हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी बच्चों का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है तो मुझे लग रहा है कि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। और एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, अगर मान लो मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने कहा है कि आप हमारे साथ नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो मेरी बात याद रखना, आपको हमें मैसेज करना है। वो मैसेज हमारा नंबर वीडियो एंड होने पे आपको दूंगा। आप जो भी प्रॉब्लम अपनी आती है उन प्रॉब्लम को हमें सेंड कीजिए, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पिछला लेक्चर हम लोग का पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा लेक्चर चैप्टर 13, और जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या कही जाती है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहा गया था बच्चों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपसे कहा गया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी, कमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी, कमी। कमी किस चीज़ की? कमी रिसोर्सेज की। क्यों कमी? क्योंकि हमारे पास एक तो रिसोर्सेज कम है, दूसरा उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत है। तो फिलहाल बच्चों मैं उस टॉपिक को दोबारा से नहीं डिस्कस करूंगा, हमने लास्ट लेक्चर में उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और मैं समझता हूं कि आपको वो समझ में आया है और आप उसको समझेंगे। चलो बच्चों, जैसा कि मैं आपसे कहूं कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो मैं तुमसे सबसे पहले एक चीज़ बताऊं। जैसे मान लो अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम कुछ देर ये भूल जाते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मान लो एक साधारण इंसान एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है, एक साधारण इंसान एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है, और उसने अपने किसी फ्रेंड के सामने ये बात रखी कि भाई मैं सोच रहा हूँ यार बिजनेस किया जाए, या कुछ प्रोडक्शन किया जाए, कुछ प्रोड्यूस किया जाए। तो वो जो उसका दोस्त होगा वो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो नहीं जानता कि वो जो पूछने जा रहा है उसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन वो दोस्त क्या पूछेगा? वो दोस्त पूछेगा कि भाई ये बता क्या करेगा? प्रोडक्शन करना है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सोचा है तूने, प्रोडक्शन करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, क्या कहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, पर ये बताओ कि क्या करोगे? तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा उसका? दूसरा क्वेश्चन होगा कैसे करोगे। दूसरा क्वेश्चन होगा कैसे करोगे। क्या करोगे तो ठीक है, कैसे करोगे? पैसा वैसा लगाओगे कि लेबर करोगे कि खुद मजदूरी करोगे कि एम्प्लॉय हायर करोगे, कैसे करोगे? तो पहला क्वेश्चन उस दोस्त ने क्या पूछा? वो इकोनॉमिक्स नहीं जानता। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? कैसे करोगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा मेरे बच्चे उसने? किसके लिए करोगे। मतलब जो तुम प्रोड्यूस करोगे, क्या वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करोगे, या आप प्रॉफिट के लिए करोगे, या दोनों के लिए करोगे? किसके लिए करोगे? तो तीन क्वेश्चन क्या आया? क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके लिए करोगे। इसी को इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कहेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या कहेंगे? कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है? तीन प्रॉब्लम। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं इससे पहले तीन बातें और आपको बताना चाहूंगा। अभी हम लोग अगले ये सेंट्रल प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो सॉल्यूशन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ ही साथ तीन चीज़ें मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों को याद होगा। हमने बहुत पहले कहा था कि बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोग यूज़ करते रहते हैं। वो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? इकोनॉमी मैंने आपसे कहा था याद रखना तीन तरह की होगी, आगे बहुत सारे काम आएंगे इसके। तीन तरह की कौन सी इकोनॉमी? पहला सेंट्रल इकोनॉमी, पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब इसका यूज़ क्या करेंगे ये मैं समझाता हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। और मिक्स मतलब बोथ, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा वेलफेयर। आ जाओ, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या बोल रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस,
द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, देयर आर मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी हैव टू डन वन, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला आपको पता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, जब रिसोर्सेज कम है तो बच्चों उसे हमें क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना मतलब उसे प्रॉपरली हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। वाइल एलोकेटिंग रिसोर्सेज द डिसीजंस द फॉलोइंग थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तीन तरह की प्रॉब्लम होती है, अभी हमने आपसे ये डिस्कस किया ही है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी इसको हम लोग बहुत आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि बेटा अगर इकोनॉमी की बात की जाए, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी क्या है, तीन तरह से है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या है, पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों ये बताओ, अगर प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से कोई काम किया जाए, अगर प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से कोई काम किया जाए तो ये बताओ कि क्या बनाओगे आप, क्या प्रोड्यूस करोगे, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करोगे या नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस करोगे। अभी मैं आगे आऊँगा, चर्चा इसमें करेंगे हम लोग, लेकिन पहली चीज़ ये समझ लेना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग लग्जरी गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लग्जरी गुड्स बनाएंगे, यानी कि हम बड़ी कार बनाएंगे, एसी बनाएंगे या और भी जो भी महंगी चीज़ें हैं वो बनाएंगे। अब एक चीज़ मुझे और बताना कि ये जो महंगी चीज़ें होंगी इसे कौन एफर्ट करेगा, ये कौन इसकी कॉस्ट को बियर कर सकता है। क्या एक मिडिल क्लास फैमिली BMW कार खरीद सकता है? आप बोलो हाँ सर खरीद सकता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी पर्सनल कैपेसिटी है कि नहीं है, नॉट गारंटेड, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास फैमिली एक BMW कार 65 लाख की क्या परचेज कर सकता है? जाहिर सी बात है नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? इवन मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो नहीं कर सकता। तो ये लग्जरी गुड्स किसके लिए बना रहा है वो, ये लग्जरी गुड्स बना रहा है रिच पीपल्स के लिए। किसके लिए बना रहा है, रिच पीपल्स के लिए बनाएगा, जो हाई क्लास के होंगे, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, उसके लिए ये बनाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट की बात क्या होती है बच्चे, जैसा कि नाम में ही इकोनॉमी में दिख रहा है कि भाई सोशलिस्ट यानी हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। अब वेलफेयर के लिए BMW कार बनाई जाएगी क्या? वेलफेयर के लिए BMW कार या ऑडी कार या महंगी गाड़ियां बनाई जाती हैं क्या? नहीं बनाई जाती है। अगर आप वेलफेयर की बात करो तो बच्चों वेलफेयर के लिए क्या बनाया जाता है, नेसेसिटी गुड्स। क्या बनाया जाता है, नेसेसिटी गुड्स। ऐसे घर जो कि वो एफोर्डेबल प्राइस में हो, ऐसे घर जो कि एफोर्डेबल प्राइस में हो, जिसकी कीमतें कम हो। दवाइयाँ, जो महंगी महंगी दवाई मिलती है वो दवाई कम कीमत की बनाई जाए ताकि वो उन्हें प्रॉपरली खरीद सके। या कुछ और भी खाने पीने या डेली कंजम्पशन की चीज़ें जो ये यूज़ कर सके। एजुकेशन थोड़ा सस्ता किया जाएगा, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो कि हम क्या करेंगे, कम कीमत की होंगी। तो फिलहाल एजुकेशन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बच्चे। अब एक बात समझना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे वो किस लिए करोगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए करोगे, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट में क्या होगा, ये वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। और किसके लिए किया जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास या जिसकी पेइंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। और थर्ड मिक्स्ड, तो मिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों ग्रुप के लिए बनाते हैं। मिक्स्ड में क्या करते हैं, दोनों ग्रुप के लिए बनाते हैं, यानी थोड़ी सी हायर क्लास लोगों के लिए और थोड़ा लोअर क्लास लोगों के लिए। थोड़ी सी लग्जरी गुड्स बनाएंगे और थोड़ा सा नेसेसिटी गुड्स बनाएंगे, मतलब दोनों काम किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मैंने आपसे क्या कहा, इकोनॉमी 3 होती है। मैंने आपसे क्या कहा, इकोनॉमी 3 होती है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बोल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द प्रॉब्लम इन विच डिसीजंस रिगार्डिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इज टू बी टेकन, यानी कि हमें जो बनाना है वो क्या बनाए, हमें जो बनाना है वो हम क्या बनाए। तो क्या बनाए मतलब पहले आप डिसाइड कर लो कि भैया किस
के लिए बनाना है या कैसे बनाना है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या बनाएं। तो आप बोलो कि सर हमें कार बनाना है, तो कार बनाना है तो कैसी कार बनानी है, छोटी कार बनानी है, बड़ी कार बनानी है, या जो थोड़ी मीडियम साइज की कार बनानी है। तो फिलहाल तो आपको पहला क्या करना है, पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ कि भाई आप जो प्रोड्यूस करना चाहते हो वो क्या है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंस its resources are limited, every economy has to decide what commodities are to be produced and in which quantity। यानी कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों लग्जरी गुड्स की बात की जाए, अगर लग्जरी गुड्स की बात की जाए तो ये बताओ लग्जरी गुड्स क्या क्वांटिटी में ज़्यादा बनाओगे। BMW कार क्या बहुत लाखों प्रोड्यूस होती है, नहीं होती है। BMW कार क्या होती है, उनका प्रोडक्शन यूनिट कम होता है क्योंकि उनको खरीदने वाले भी कम होते होंगे। ठीक है, तो BMW कार क्या है, उसका प्रोडक्शन कम होता होगा। अगर आप लग्जरी गुड्स बनाओगे तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम रखोगे। लेकिन अगर आप नेसेसिटी गुड्स बनाओगे, जैसे कल को कोरोना की वैक्सीन अगर आ गई, तो कोरोना की वैक्सीन क्या है, नेसेसिटी है कि लग्जरी है। कोरोना की वैक्सीन नेसेसिटी है। तो मेरे बच्चों अगर ये वैक्सीन आ गई तो क्या कुछ 1000 2000 डोज बनाएंगे हम लोग, नहीं, हम लोग इसके करोड़ों डोज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हर बंदे को चाहिए। तो एग्जाम्पल, इसी तरह से अगर आप कोई दवाई बना रहे हो तो दवाई बना रहे हो तो इसका मतलब वो नेसेसिटी गुड्स है। तो नेसेसिटी गुड्स क्या हम 1-2 यूनिट बनाएंगे या 10-20 यूनिट या 100-200 यूनिट बनाएंगे, नहीं, नेसेसिटी गुड्स है तो भैया हजारों बनाओ, लाखों बनाओ, बहुत से लोगों को खरीदना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी कीमतें क्या हो गई हैं, दवाइयों की बहुत कम कर दी गई है। हर कंपनी दवाई वाले बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें इसकी कम की जा सके। ठीक है, तो याद रखना, अगर लग्जरी गुड्स बनेंगी तो क्वांटिटी कम होंगी और अगर नेसेसिटी गुड्स बनेंगी तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। यानी आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना है कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो बच्चों एक बात बताओ मैं तुमको, हाउ टू प्रोड्यूस में 2 बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है, पहली बात ये होती है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ, 2 कहानियां सिर्फ होती हैं बस और कुछ नहीं। पहला कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा लेबर इंटेंसिव। क्या कहा मैंने, पहला लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, 2 चीजें, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि भाई पहली चीज कि आपके पास पैसा कितना है, पहली चीज आपके पास पैसा कितना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए हमको कि आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि लेबर ज्यादा लगाएंगे। पैसा इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि मशीनें लगानी है, पैसा इन्वेस्ट का मतलब हो गया मशीनें लगानी। आप बोलोगे कि नहीं साहब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक आध 10-20 करोड़ तो हम ऐसे ही फुटकर में दे देंगे। तो भैया फुटकर में 10-20 करोड़ दे दोगे तो भाई मशीन ही लगाओगे, आप क्या करोगे, मशीन लगाओगे। तो ये क्या कहलाया, कौन सी टेक्निक कहलाई, कैपिटल इंटेंसिव कहलाया। दूसरा, अगर आपसे बोला गया कि नहीं भैया एक काम करो, मशीन थोड़ी कम करो यार, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कुछ लोग रोजगार पाएं, कुछ लोग कमाएं, उनके घर में कुछ पैसा जाए, ये हमारा मोटिव है। तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे नहीं साहब मशीन रहने दो, एक काम करो मशीन थोड़ा बहुत रहेगा ठीक है, लेकिन लेबर ज़्यादा कर दो, मेरे साथ लेबर जुड़े रहेंगे, उतने लोगों के घर परिवार मेरे से चलेंगे, उतने लोगों को मैं सैलरी दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, 2 टेक्निक, पहला लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। अब देखो हम लोग वापस से टॉपिक में आते हैं। क्या टॉपिक है, हाउ टू प्रोड्यूस। How to produce refers to a problem in which decision regarding which technique of production should be used is taken। अभी मैंने समझाया कि आपको किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, वो प्रॉब्लम है किसका, हाउ टू प्रोड्यूस में। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 2 ways, फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अंडर लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर ऑफ लेबर, क्या बोला मैंने, more of labor and less of capital per unit of output is used। यानी कि क्या कहा आपने, more of labor किसमें, लेबर इंटेंसिव में, किसमें, लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, आउटपुट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, while in capital intensive technique
दूसरा, मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज यूज्ड। ठीक है, तो टेक्निक दो है, पहला कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे और लेबर कम, और लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेबर ज़्यादा लगेगा और कैपिटल कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में आ रहे हैं, या इस सेशन के लास्ट टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है, इस सेशन के लास्ट टॉपिक में आ रहे हैं, और लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, लास्ट टॉपिक है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इकोनॉमी तीन होती है, इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट के लिए क्या बनाओगे, लग्जरी गुड्स बनाओगे। कैपिटलिस्ट के लिए क्या बनाओगे, लग्जरी गुड्स बनाओगे। सोशलिस्ट के लिए क्या बनाओगे, नेसेसिटी गुड्स बनाओगे। सोशलिस्ट के लिए क्या बनाओगे, नेसेसिटी गुड्स बनाओगे। और मिक्स्ड में क्या करोगे, मिक्स्ड में दोनों करोगे, यानी थोड़ा लग्जरी और थोड़ा नेसेसिटी। ठीक है, आओ देखिए। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस रेफर्स टू अ प्रॉब्लम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम अ गुड्स, दैट इज इकोनॉमिकली पुअर और रिच। आपने क्या डिसाइड करना है कि भैया ये बताओ, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम अ गुड्स, कौन ऐसा बंदा है जिसके लिए तुम सामान बना रहे हो, और वो कौन है जो आपके सामान को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। आप जो गुड्स प्रोड्यूस करोगे उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये सबसे पहले हमको डिसाइड करना है क्या, कि वो बंदे हम किस क्लास के लिए बना रहे हैं, रिच क्लास के लिए बना रहे हैं या पुअर क्लास के लिए बना रहे हैं। ये हमें सबसे पहला काम डिसाइड करना है। ठीक है, तो हमने मान लो डिसाइड कर लिया कि भैया दिस इज फॉर रिच क्लास। हमने क्या डिसाइड किया कि ये एक रिच क्लास के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, रिच क्लास के लिए बनाओगे तो क्या बनाओगे, रिच क्लास के लिए अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, आपके पास दो क्वालिटी है। एक क्वालिटी, आप मान लो टी शर्ट बनाते हो, आप मान लो टी शर्ट बनाते हो, टी शर्ट की दो क्वालिटी है, एक है 400 और एक है 4000। ठीक है, तो लेस देन 400 और मोर देन 4000। ठीक है, तो ये बताओ, ये लेस देन 400 किसके लिए। मैं देखो कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप सिर्फ अमीर ही खरीदेगा या सिर्फ गरीब ही खरीदेगा, लेकिन हमारा एक टारगेट ऑडियंस होता है। आप मुझसे बोलो क्या बात करते हो सर, एक अमीर इंसान जो होगा वो 400 की शर्ट नहीं खरीद सकता है क्या, बिल्कुल खरीद सकता है। आप बोलो सर क्या बात करते हो, गरीब इंसान 4000 की शर्ट नहीं खरीद सकता क्या, बिल्कुल खरीद सकता है। अमीर गरीब दोनों खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात समझना, अगर यही 4000 की शर्ट को थोड़ा सा और महंगा कर देते हैं 40000, आप बोलो सर क्या गरीब नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है बच्चे, बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन हमारा एक टारगेट कस्टमर होता है, हमारा क्या होता है, टारगेट कस्टमर होता है। हमारा टारगेट कस्टमर कौन होता है, हमको पता है कि हम किसको सर्व करने जा रहे हैं, हमको पता है कि हम सर्व किसको करने जा रहे हैं, हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं। बाकी कौन खरीद रहा है वो उसकी मर्जी है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर है रिच पर्सन। अगर रिच पर्सन है तो जाहिर सी बात है 40,000 का अगर आप गुड्स बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, एक रिच पर्सन के लिए बना रहे हो। और रिच पर्सन क्या करेगा, बोलेगा अरे यार बहुत सही, क्या बात है, इतने बड़े डिजाइनर के शर्ट बना हुआ है तो 40,000 तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलेगा 40,000 तो कुछ भी नहीं है यार, बताओ इतने बड़े बड़े डिजाइनर है, डिजाइनर एक्स, डिजाइनर वाई, डिजाइनर जेड, इनके डिजाइन किए हुए कपड़े लाखों के बिकते हैं, 40,000 क्या यार सस्ता है, ये तो बहुत सस्ता है, तो चलो 2-4-5 खरीद लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। और यहीं पे अगर आप एक क्लास डिसाइड कर लो कि भैया नहीं मैं तो पुअर क्लास के लिए बनाने जा रहा हूं, आप डिसाइड कर लो कि नहीं भैया मैं तो पुअर क्लास के लिए बनाने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे हम, टारगेट कस्टमर 400 होंगे। अब देखो अगर रिच क्लास की बात करें तो जाहिर सी बात है वो पेइंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी, लेकिन क्वांटिटी में वो कम है, क्वांटिटी में वो कम है। यानी कि मैं ये 40,000 की शर्ट अगर बनाऊंगा तो कम बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कम बनाऊंगा। और अगर मैं 400 की शर्ट बनाऊंगा तो ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे टारगेट कस्टमर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लास ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या हो रहा है बच्चे, एज वी नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु कैन परचेज देम और हैव द कैपेसिटी टू बाई देम। अभी मैंने आपको यही चीज समझाई, क्या समझाया, कि हमें ये पता नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु कैन परचेज देम। तो एक शब्द जुड़ा हुआ है, हु कैन परचेज देम और हैव कैपेसिटी टू बाई देम। यानी हम किसके लिए भेज बना रहे हैं, हम उसके लिए बना रहे हैं जो उसको खरीद सकता है या जिनकी खरीदने की क्या है, काबिलियत है, परचेजिंग पावर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी खुद की भी काबिलियत 40,000 शर्ट खरीदने की नहीं है,
हाँ, ये अलग बात है कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा जोश हो जाएगा तो मैं सोचूंगा चलो भैया 2-4-5 जगह से पैसे इकट्ठे करते हैं, 1 महीने की सेविंग 2-3 महीने की सेविंग करते हैं, फिर उसके बाद 40 लाख शर्ट खरीदेंगे, जो कि मेरे लिए यूजलेस है, तो मेरी कैपेसिटी में ये नहीं है, मेरी परचेजिंग पावर में ये नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कैपेसिटी टू बाय डिपेंड्स अपॉन हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि हम जो इनकम हमारी नेशनल इनकम हो रही है वो डिवाइड हो रही है, तो कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास उसका सैचुरेशन ज़्यादा है, ठीक है, कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, ठीक। तो फिलहाल तो कैपेसिटी टू बाय डिपेंड्स अपॉन हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द हायर द इनकम, हायर विल बी कैपेसिटी टू बाय। इनकम जितनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी खरीदने की उतनी ही ज़्यादा होगी, और इनकम जितनी कम होगी, कैपेसिटी भी खरीदने की उतनी ही कम होगी। तो फिलहाल बच्चों, आपने आज क्या समझा? आपने आज समझा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आपने क्या समझा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 चीज़ें समझी। क्या क्या समझा? पहला हमने समझा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आपके पास 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ आपके पास हो गई कि भैया आपके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, और उसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, मर्जी आपकी। तीसरा क्या हो गया? तीसरा ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया? किसके लिए करना है? तो भाई अगर लग्जरी गुड्स करना है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लगाना है, तो हायर क्लास के लिए करना है। नेसेसिटी गुड्स करना है तो लोअर क्लास के लिए करना है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये आपका तीसरी टॉपिक हो गई। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है बच्चों। और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप कायदे से एक बार फिर से देखेंगे। नहीं समझ में आएगा, हमें आप दोबारा से अपने प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको दोबारा भेजेंगे। और वो प्रॉब्लम सेंड कहाँ करेंगे आप हमें? वो प्रॉब्लम हमें आप कहाँ पर सेंड करेंगे बच्चों? वो प्रॉब्लम आप सेंड करेंगे हमें इस नंबर पर, ठीक है। नंबर आपके सामने है। और मैं अमित बैनर्जी आपका एक बार धन्यवाद करता हूं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और इसे समझते रहिए। थैंक यू बेटा।